आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। भाग 7। इस प्रकार बहुत से नर नारी ज्ञान अमृत पीते अच्छे नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन का कल्याण कर रहे थे। परंतु ऐसा हुआ कि कई माताओं के पति, जो कि अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ समय के लिए विलायत में गए हुए थे, अब जब वापस लौटे तो उन्होंने भोग विलास की कामना की। विषय विकारों के प्यासे पति अपनी काम चेष्टा पूरी न होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। वे उन्हें ओम मंडली में जाने और ज्ञानामृत पीने से रोकने लगे। परंतु जिन्होंने इतने समय से ज्ञानामृत पीकर अपने जीवन को पावन बनाया था, अब वे शक्तिमय आत्माएं अपने ऊपर काम कटारी कैसे चलने दे सकती थीं? वे अमृत पिए बिना कैसे रह सकती थीं? जिन्हें यह निश्चय हो चुका था कि अब परमपिता परमात्मा पवित्र सतो प्रधान सृष्टि की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं और हमें अब आसुरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है। वे आत्मा का हनन करने वाले इस हलाहल विष को कैसे सेवन कर सकती थी? वे तो अब ज्ञान की मस्ती में ये गीत गाया करती थी। मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूं और ओम मंडली में रहती हूं। स्वधर्म का पालन करती हूं, नित्य शांत समाधि करती हूं। मैं ज्ञानामृत पिलाती हूं, नित्य विष्णु अर्थ शुद्ध सेवा में। है ज्ञान ही मेरा जीवन धन, नित्य देश बेगमपुर में रहती हूं। निज आनंद स्वरूप ओम हूं मैं, जीवन मुक्त मौज उड़ाती हूं। सुन ज्ञान बंसी बजाती हूं, नित्य गोविंद के गुण गाती हूं। यह सृष्टि मेरा है गुलशन, खुद मस्ती में नित्य रहती हूं। अतः वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर पति से कहती, आत्मन, हम आपके और विश्व के कल्याण की कामना करती हैं और इस घर को वैश्यालय की बजाय शिवालय अथवा मंदिर बनाना चाहती हैं। आप श्री नारायण के समान देव स्वभाव को धारण कीजिए और हम श्री लक्ष्मी के समान देवी बनेंगी, तो यह घर पावन तथा स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। हे आर्यपुत्र, अब क्यों न हम अपनी पतित गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम अर्थात आश्रम के समान पवित्र बनाएं। देखो, आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है। हाँ, केवल हमारा इतना दृष्टिकोण अवश्य बदला है कि हम अब आपको आत्मिक दृष्टि से देखती हैं और आपसे आत्मिक ही स्नेह करती हैं। आप भी परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं, हम भी प्रभु पुत्री हैं। अतः आओ, उस परमपिता परमात्मा के साथ हम दोनों का जो नाता है, उस नाते को सामने रखकर धर्म अर्थात पवित्रता के मार्ग पर चलें। देखो, हम घर गृहस्थ के सभी धर्मानुकूल कर्तव्यों को पहले से भी अधिक उत्तरदायित्व और परिश्रम से निभाएंगी। जो कार्य हमने पहले शायद कभी नहीं किया था, हम वह भी करेंगे। यहां तक कि यदि आपको थूकना होगा तो हम पीक दान की बजाय अपने हाथों को आगे करने के लिए संकोच नहीं करेंगी। परंतु अब हम ज्ञान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, ज्ञान परियों को, प्रभु पुत्रियों को स्वीकृति और सहयोग दो कि हम इस घर को पावन बनाएं। इस पर लगे माया के दाग धब्बों को धो डालें तथा मनोविकारों को राख कर दें। आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत किया करो। अब प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अब कलयुग का अंत होने वाला है। समय को पहचानो, हमारी बात मान लो। आप भी ज्ञानामृत का एक प्याला पीकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लो। हमें सहयोग दो कि हम अपने गृहस्थ को कमल पुष्प के समान बनाएं। हम आपसे केवल पवित्रता की ही भीख मांगती हैं। यह पवित्रता ही हम आत्माओं की प्यास है। हम आत्माओं ने अनेक जन्म विषय विकारों में गोते लगाए हैं, परंतु हम ज्ञान मीराओं को अब इस एक जन्म में शेष थोड़े से समय के लिए तो पवित्र रहने दो, क्योंकि अब हमने काम को मन से निकालकर श्याम को अथवा राम को उसमें बिठाया है। इस प्रकार वे अपने पति को जो पवित्र बनने के लिए प्रेरणा देती, वह प्रेरणा का गीत सुरों में इस प्रकार भरा है। जीवन की घड़ियां यूं ही न खो, ज्ञानी बनो योगी बनो।
चादर न लंबी तान के सो, पवित्र बनो योगी बनो। चोला यही है कर्म का, सौदा यही है धर्म का। धोना जो चाहे जीवन को धो, ज्ञानी बनो पवित्र बनो। ओम से मनवा अब साध कर, उजड़ा हुआ घर आबाद कर। ओम की माला मन में पिरो, ज्ञानी बनो योगी बनो। परंतु उन माताओं का यह अनुनय विनय, उनका निवेदन आवेदन उल्टे मटके पर पानी की तरह अथवा रेत पर घी की तरह व्यर्थ ही जाता था। जैसे अफीमची अफीम के बिना, शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता और हाय शराब दो शराब इस प्रकार फरियाद करता है, वैसे ही वे भी हाय विकार हाय विष इस प्रकार काम भोग के लिए व्याकुलता प्रकट करते। काम की कामना पूर्ण न होने से उनमें क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होती और उससे उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता और वे बड़ी निर्दयता से मारते पीटते। पत्नी कहती कि विष छोड़ो, अमृत पियो, परंतु पति कहता हमें तो विष का प्याला चाहिए। वास्तव में एक विशेष बात यह भी हुई थी कि 2-3 महिलाओं को उनके पतियों ने बहुत मारा पीटा था, यहां तक कि उन्हें चोटें भी लग गई थी और उनसे खून भी निकला था। उन्होंने उन माताओं के जेवर उतार लिए थे, उनका स्त्री धन भी ले लिया था और उनके साथ न जाने क्या क्या अत्याचार किए थे। उन माताओं ने दूसरे दिन ओम मंडली के सत्संग में पहुंचकर दूसरी माताओं बहनों को अपना हाल सुनाया। जब सभी ने देखा कि उन माताओं को ऐसा पीटा गया है कि उन्हें निशान पड़ गए हैं और उन अबलाओं को मायके से लाया गया, जेवर आदि भी निकालकर उन्हें घर से निकाल दिया गया है, तो इस दृश्य का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा, क्या इस समाज में स्त्रियों का बस यही मान है, जिसे धर्म पत्नी कहा जाता है? जब वह धर्म के मार्ग पर चलती है तब क्या अपने मंतव्य के अनुसार साधना करने का उसे यह दंड मिलता है? उसे अर्धांगिनी कहा जाता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में तो उसे एक पशु की भांति बुरी तरह पीटा जाता है। अतः इस तरह के वृतांत से माताओं का मन टूट गया और कन्याओं ने सोचा कि हम ऐसा विवाह नहीं करेंगी जिसके परिणाम स्वरूप यह हालत हो। हम ऐसे कामी क्रोधी और विकारी मनुष्य से शादी नहीं करेंगी। अतः उन्होंने इस प्रकार का एक गीत बना लिया था। खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना। है आजकल के विकारी बने नर, क्षणिक प्रेम में फंस तबाह न होना। खाते मांस मदिरा बने सर्वभोगी, ऐसे विकारी का दर्शन न करना। खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना। करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना। स्वधर्म न भूले एक घड़ी भी जो, ऐसे पति का पल्ला तुम पकड़ना। स्वयंवर लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती सम गले फूल धरना। फलेगा फूलेगा गुल जो खिलेगा, जगत का उद्धार वह निश्चय समझना। सोचने की बात है कि माताओं कन्याओं ने अपनी ही माता जाति का जो तिरस्कार देखा और उन पर अत्याचार भी देखा, तो उन्होंने स्वयं अपने मन से ही पवित्र रहने का निर्णय कर लिया। इसमें बाबा क्या कर सकते थे? बाबा तो गीता के ये महावाक्य सुनाया करते थे, हे वत्स, काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु है, अथवा काम क्रोध और मोह नरक के द्वार है। इन महावाक्यों को सुनकर काम विकार को छोड़ने का निर्णय तो माताओं ने स्वतः अपनी ही इच्छा से किया था। अतः यदि बाबा उनसे कहते भी तो भी वे काम क्रोध को नहीं अपनाती, परंतु लोग उनकी भावना को न समझकर उन पर बहुत अत्याचार करते थे। न केवल इतना ही किया, बल्कि वे एक कमेटी बनाकर अथवा पंचायत लेकर बाबा के पास आ गए। उन्होंने दादा के सामने ऐसी 3 माताओं का मामला रखा जिन्होंने कि अपने अपने पति को विषय भोग के लिए इनकार कर दिया था। वे पति लोग खूब शराब पीने व कबाब खाने वाले थे और विलायत से लौटकर आए थे। विषय भोग का प्रस्ताव अस्वीकार होने पर उन्होंने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया। सिंध में तो उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी थी। एक पति ने तो न्यायालय में मुकदमा भी चालू कर दिया था। उस मामले को लेकर पंचायत के लोग बोले, दादा आप इनसे कहो कि ये अपने पति के साथ विषय भोग करें। परंतु बाबा ने उन्हें कहा, मैं तो ज्ञानामृत पिलाने की सेवा कर रहा हूं, मैं इन्हें कैसे कह सकता हूं कि ये विषय विकार में डूबे। ये सत्संग में ना आना चाहे तो भी इनकी इच्छा है,
परंतु जिस काम विकार को गीता में नरक का द्वार कहा गया है, उस विकार के लिए मैं कैसे इन्हें सुझाव अथवा आज्ञा दे सकता हूं? बाबा ने उनको यह भी कहा, मेरी अपनी लौकिक पुत्री भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूं कि यह ब्रह्मचर्य की आज्ञा इन्हें और मुझे कौन देता है। इन्हें बड़ों का कहना तो मानना चाहिए, परंतु ये क्यों नहीं मानते? ये भी उस परमात्मा की आज्ञा के कारण विवश हैं, और मैं भी। बाबा ने यह भी कहा, मैं तो इन आत्माओं का एक सेवक हूं। मुझे तो प्रभु ने इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है, तब मैं इनका सेवक इन्हें आज्ञा कैसे कर सकता हूं? देखो, ये मेरी कोई आज्ञा पर नहीं है, बल्कि जो इनको आज्ञा देने वाला है वही मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। अतः आज्ञा देने वाला कोई और है, मैं तो स्वयं ही आज्ञा का पालन करने वाला हूं। इस विषय में भी उन दिनों एक गीत बना हुआ था, सेवक अचेत ही ओम मंडली में सेवा करण वास्ते। इसका भावार्थ यह था कि दादा कहते हैं कि मैं तो एक सेवक हूं, ओम मंडली में सेवा करने के लिए ही आया हूं। बाबा ने यह भी कहा था कि यह तो उनके घर का आपसी मामला है, मैं इसमें कैसे दखल कर सकता हूं? अब सोचने की बात है कि जब उन महिलाओं को दिव्य साक्षात्कार हो चुके थे, उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और पवित्रता का रसास्वादन भी कर लिया था, और दूसरी ओर अज्ञान काल में विकारी जीवन भी देख लिया था, तो अब वे किसी के कहने से विषय वासना के जीवन में कैसे प्रवेश करती? उनको तो किसी का कहना वैसे भी व्यर्थ ही था। वे तो अब 2-3 वर्षों से इस गीत के भावार्थ में टिक गई थीं। ज्ञान ही मन का मीत सखी रे, ज्ञान ही मन का मीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। मंडली गीता की मुरली बजावे, मन को प्रभु की याद दिलावे। यही बुद्धि योग की है रीत, सखीरी सीता और राम की प्रीत। मन मस्ताना ठौर न पावे, मेरा मेरा सदा ललचावे। उसे ओम अर्थ से जीत, सखीरी ज्ञान खड़क से जीत। जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। अतः उन्हें पवित्रता के नियम का इस दृढ़ता से पालन करते देखकर लोगों में हलचल शुरू हुई। वे सोचने लगे कि हमने ऐसा सत्संग कभी नहीं देखा। यदि माताएं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगी तो इस सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? उन्हें यह तो मालूम ही नहीं था कि सतयुग अथवा देवयुग और त्रेता युग में मैथुनी सृष्टि नहीं होती, बल्कि उस काल में सतोगुणी लोगों अथवा देवी देवताओं में काम वासना नाम मात्र भी नहीं होती, और तब सृष्टि मनोबल और पवित्रता के बल से अर्थात योग बल से पैदा होती थी, और अब उसी सृष्टि की फिर स्थापना हो रही है। दूसरी बात, इस सत्संग में लोगों ने यह भी देखा कि यहां ईश्वरीय ज्ञान देने के कार्य में प्राय माताएं व कन्याएं ही निमित्त बनी हुई हैं। अब तक तो उन्होंने यही देखा था कि हर सत्संग में पुरुष ही शास्त्र सुनाते हैं और कथा करते हैं। तीसरे लोगों ने यहां दिव्य साक्षात्कारों की भी धूम मची देखी, जिसे वे अपने तमोगुणी संस्कारों के कारण अथवा अशुद्ध खान पान के कारण नहीं समझ सके। अतः अब सिंधी लोगों की विलायत से लौटने के बाद काम चेष्टा पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने जब पंचायत को लेकर शोर मचाया तो उस माया नगरी के बहुत से धर्म विमुख लोग भी उनसे मिल गए। वे घर घर में जाकर कहने लगे कि कन्याओं माताओं अथवा पुत्र पोत्रों को इस सत्संग में जाने से रोको, वरना हम बिरादरी में आपका बहिष्कार कर देंगे। कुछ एक को तो डराया धमकाया भी गया कि वे अपनी पुत्रियों या पत्नी आदि का ओम मंडली में जाना बंद कर दें। वहां के मुखिया लोगों का शहर पर काफी दबदबा था, और कई समाचार पत्रों की व्यवस्था समितियां अथवा बोर्ड में भी उनका उच्च स्थान था। अतः उन सब ने मिलकर एक हंगामा शुरू कर दिया। कुछ एक समाचार पत्रों ने उनका खूब सहयोग दिया। कल तक जिस सत्संग में स्वयं वे मुखी और चौधरी लोग आया करते थे अथवा अपनी बहू बेटियों को उसमें सम्मिलित होने के लिए सहर्ष स्वीकृति पत्र देते थे तथा दादा के कार्य की भूरी भूरी सराहना करते थे, आज उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू करने के लिए एक संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने एंटी ओम मंडली रखा। उस मंडली का प्रधान बनाया गया मुखी मंगाराम जी को, जो कि दादा के एक निकट संबंधी और प्रशंसक थे, और वे स्वयं भी इस सत्संग में आते थे। लोगों ने उन्हें भड़काया था। उन्हें कैसे भड़काया गया, इस विषय में भी एक बड़ा दिलचस्प वृतांत है, जिसे आप अगले भाग में सुनिए।
इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।